रामचरितमानस में जब भी श्री राम के बारे में बताया जाता है तो राम और रावण का जिक्र जरूर होता है। साथ ही राम जी के धनुष का भी जिक्र किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम जी ने अपने धनुष को स्वयं बनाया था। कोदंड बेहद ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। रामचरितमानस में भगवान श्री राम को कोदंड के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम जी का धनुष कोदंड को साधारण इंसान धारण नहीं कर सकता था। इसे सिर्फ राम जी ही अभियंत्रित कर सकते थे। राम जी का धनुष बांस से बना हुआ था। कोदंड का अर्थ ही होता है बांस से बनी हुई चीज। श्री राम के धनुष कोदंड अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर था। कहा जाता है कि अगर एक बार धनुष ने अपना लक्ष्य साध लिया तो वो उसे भेद ही आता था। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता वरुण देव प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। बहुत अनुनय विनय के बाद राम ने अपना तीर तरकश में रख लिया। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। उनके धनुष बाण को कोदंड कहा जाता था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामलयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में 10 वर्ष से अधिक समय तक भील वनवासी आदिवासियों के बीच रहकर उनकी सेवा की थी। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था। वो मूढ़ मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वो भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। तो ये थी भगवान राम के धनुष कोदंड की खासियत। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।